मोहब्बत से करो तौबा, मोहब्बत जान ले। समंदा किने लेके मैं आ गई, नेह के आचमन सब तुम्हारे, नेह के आचमन सब तुम्हारे। देखिए इन्होंने सुनाया सब कुछ हमारे लिए है, लेकिन मेरी भी चार पंक्तियां सुन लीजिए कि इश्क मोहब्बत तो बीमारी, इस पर करें भरोसा क्यों। आइए अगले क्रम में सुनते हैं प्रेम, श्रृंगार और मनोहार की एक अद्भुत कवित्री डॉक्टर शैलजा दुबे हमारे मध्य हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। मैं चार पंक्तियों के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं। आप भी मेरे भावों में भाव मिलाइए और उन्हें आमंत्रित कीजिए कि सुप्त मन में कोई तानसी आ गई, सुप्त मन में कोई तानसी आ गई, बात बीती कोई ध्यान सी आ गई, और मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका, मुस्कुराता हुआ चेहरा आपका देखकर जान में जान सी आ गई। तो जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कीजिए डॉक्टर शैलजा दुबे हमारे मध्य हैं, प्रेम और श्रृंगार की अद्भुत कवित्री। मैं कवित्री होने के साथ साथ डिग्री कॉलेज में प्राचार्य भी हूँ। चलिए जोरदार तालियां बजाइए इस बात के लिए भी, और पूरे मन से ध्यान से सुनिए। सुरीले गीत मुक्तक के सुगंधित हार लाई हूँ, सुरीले गीत मुक्तक के सुगंधित हार लाई हूँ, गुलाबी रंग वाला फाग सा त्योहार लाई। क्या बात है। तुम्हारे मन की बातों को कहूंगी अपने होठों से, तुम्हारे मन की बातों को कहूंगी अपने होठों से, मुझे तुम प्यार से सुनना, मैं तुमको प्यार लाई। क्या कहने, प्यार से सुनना, मैं तुमको प्यार लाई हूँ। और एक सबसे जरूरी चीज क्या होती है हम कवियों के लिए, आप लोग जो हमारे सामने जो ऑडियंस बैठी हुई होती है, जो श्रोता बैठे हुए होते हैं, ये हमारे लिए बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक कवि जब भले से बीमार हो और उससे कहा जाए कि कवि सम्मेलन है, सब बीमारी दूर। अच्छा सही बात कोई कष्ट नहीं रहता। जैसे कवि सम्मेलन का सुनते हैं सारे कष्ट हरण हो जाते हैं। तो तब मैं एक मुक्तक आप लोगों के लिए देना चाहती हूँ जी। कड़ी गर्मी में शीतल सी फुहारे आप लगते। क्या कहने। अब ये शीतल जी के लिए भी हो सकता है। समझ गए हो अपने आप, लोग भी समझ गए। कड़ी गर्मी में शीतल सी फुहारे आप लगते हो। क्या बात है। कभी सर्दी में प्यारा गुनगुना एहसास लगते हो। मैं आंखें बंद करती हूँ तो सांसों में महकते हो। मैं आंखें बंद करती हूँ तो सांसों में महकते हो। बड़ी दूरी है तन से पर हृदय के पास लगते। क्या कहने, अद्भुत कमाल है। तन से पर हृदय के पास लगते हो। और मैं 4 लाइनें दे रही हूँ आप लोगों के लिए। स्वागत है। अवशेष जी के लिए भी कुछ भेंट करूंगी। नहीं, सब के लिए कौन है। ये धरा ये गगन सब तुम्हारे लिए। ये धरा ये गगन सब तुम्हारे लिए। भावना
आचमन सब तुम्हारे आचमन सब तुम्हारे। देखिए इन्होंने सुनाया सब कुछ हमारे लिए है, लेकिन मेरी भी चार पंक्तियां सुन लीजिए कि इश्क मोहब्बत तो बीमारी, इस पर करें भरोसा क्यों। इश्क मोहब्बत तो बीमारी, इस पर करें भरोसा क्यों। इसके आगे दुनिया हारी, इस पर करें भरोसा क्यों। और नहीं मिलेगा कुछ भी, लेकिन ये बदनाम करा देगी हनी प्रीत सी प्रीत तुम्हारी, इस पर करें भरोसा क्यों। हनी प्रीत सी तो अवशेष जी के लिए ये मुक्तक में दे रही हूँ। पास इतना किसी को बुलाना नहीं, पास इतना किसी को बुलाना नहीं, जोड़ कर नेह बंधन भुलाना नहीं, जोड़ कर नेह बंधन भुलाना नहीं। चाहे जितना कसे लाओ सच बोलना, चाहे जितना कसे लाओ सच बोलना, झूठ के पालने में झुलाना नहीं, झूठ के पालने में झुलाना नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक मुक्तक में यहाँ जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, बच्चे बैठे हुए हमारे, इनके लिए देना चाहती हूँ। कहा माँ बाप का मानो यही एक पुण्य सेवा है। क्या बात है। कहा माँ बाप का मानो यही एक पुण्य सेवा है, मगज के वास्ते बादाम खाओ बढ़िया मेवा है। अभी समझा रही हूँ तो कहा मानो मेरा इतना, मोहब्बत से करो तौबा, मोहब्बत जान ले। ये बात समझ गए बच्चे, अच्छे से समझते हैं इस बात को। अच्छा है, क्योंकि अब नींद खुली है किसी की। प्रेम के बारे में ये कहा जाता है, अति सूदो स्नेह को मारक। बिल्कुल, अति सूदो स्नेह को मारक। लेकिन ये इतना सीधा है नहीं, ये बहुत दुरूह है, बहुत कठिन है। आपके सामने अभी पूरा जीवन है, जब प्रेम आए तब उसका स्वागत करें। मेरा तो ये मानना है कि प्रेम और कविता इन दोनों को हम नहीं चुनते हैं। अच्छा, ये हमें चुनते हैं। क्या बात है। के लिए मुक्तक लिखा था, इसके बाद मैंने राम के लिए मुक्तक लिखा एक, और उस मुक्तक को सबने बहुत सराहा, और जो जितने लोगों ने मुझे सुना है उसकी डिमांड जरूर करते हैं। तो मैं पहले आपके लिए कृष्ण का मुक्तक दे रही हूँ, उसके बाद राम के लिए दूंगी जी। कृष्ण एक सर्वव्यापी है। भारत में या हमारे उत्तर प्रदेश की मथुरा में पैदा जरूर हुए, लेकिन पूरे विश्व ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत मान सम्मान दिया। अभी एक कहानी शायद आपने पढ़ी होगी, बड़ी वायरल हुई थी कि जर्मनी की एक महिला थी, वो वृंदावन में आई और गाय की सेवा करती रही, उसे कहीं सुख नहीं मिला, कहीं चैन नहीं मिला। तो उसके पेरेंट्स ने कहा कि बेटा तुम वृंदावन जाओ, वहाँ आप अपने आप को किसी ऐसे काम में लगाओ जो कि तुम्हें आत्मिक सुख दे। तो गाय की सेवा के लिए उन्होंने कुछ वीज़ा पे आई थी, गाय की सेवा करती रही, लेकिन बाद में क्या हुआ कि वो वीज़ा ख़त्म हो गया। टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं ये लोग, और उसके बाद जब उनको ये नोटिस मिला कि आप चली जाएं यहाँ से, अब आपको जाना पड़ेगा, तब एक व्यक्ति और था वहाँ जो गाय का सेवादार था, जो टाइम से उनको सानी आनी करने आता था, वो बिल्कुल अनपढ़, उसे अच्छे से हिंदी भी नहीं आती, तो जर्मनी या इंग्लिश तो सवाल ही नहीं है कि उसे आती हो। और उन दोनों को प्रेम हुआ और आपस में रहने लगे। तो सवाल ये उठा कि इसे अंग्रेजी नहीं आती और उसे बिल्कुल हिंदी नहीं आती, अब ये दोनों साथ कैसे रह रहे हैं। तो ये सिर्फ किसकी महिमा है,
ये कृष्ण की है, ये कृष्ण का ही जादू है। मथुरा वृंदावन में एक अलग तरीके का जादू है। बहुत सी स्त्रियां उनको आज भी अपने पति के रूप में मानती है। मीरा तो जग जाहिर है। तो मैं मुक्तक दे रही हूँ। स्वागत है। दरस जब से हो गए हैं बावरी हूँ मैं, दरस जब से हो गए हैं बावरी हूँ मैं, सांवरे हैं वो हमारे सांवरी हूँ मैं, सांवरे हैं वो हमारे सांवरी हूँ मैं, जुड़ गया संबंध उनसे श्वास जीवन सा। क्या बात है। जुड़ गया संबंध उनसे श्वास जीवन सा, वो अधर है कृष्ण जी के बांसुरी हूँ मैं। क्या बात है। वो अधर है कृष्ण जी के बांसुरी हूँ मैं। और जो मेरा दूसरा मुक्तक था, जो मैंने राम के लिए लिखा, राम हमारे भारत की आत्मा है, प्राण है, इष्ट है हमारे, मर्यादा पुरुषोत्तम है, चक्रवर्ती सम्राट भी वो थे। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी लड़की को, किसी स्त्री को राम के जैसा पति या प्रेमी मिलने जा रहा हो तो उसके मन में क्या आशंका उत्पन्न होगी। तो मैं राम से और आप सभी से क्षमा मांगते हुए ये मुक्तक रख रही हूँ। मुझे मालूम है तुम चांद क्या आकाश दे दोगे, मुझे मालूम है तुम चांद क्या आकाश दे दोगे, बसंती प्रेम रस डूबा मधुर मधुमास दे दोगे। सभी कहते हैं तुम में राम की मूरत झलकती है, सभी कहते हैं तुम में राम की मूरत झलकती है। मैं डर से कांप जाती हूँ कि तुम बनवास, मैं डर से बहुत सुंदर जाती हूँ कि तुम बनवास दोगे। बहुत बहुत आभार। आप सभी इतने प्रेम से सुन रहे हैं। वैसे मैंने पहले ही कह दिया था कि प्रेम की कवित्री प्रेम से ही सुन लेना, प्रेम से सुनना है पूरे। कहिए तो एक दो मुक्तक और रख दूं, फिर भी सुना दूं। प्रेमी बैठे हुए साथ साथ बताइए। वो तो आ रहे हैं। बताओ बच्चों, आपकी इच्छा हो तो एक दो मुक्तक और रख दूं। हाँ स्वागत है। ऐसा नहीं है कि केवल पुरुष प्रेम करते हो। सही बात है। अब सुनो ज्ञान की बात है। प्रेम करती हैं और पुरुषों से कहीं बहुत ज्यादा करती हैं। उनका तो प्रेम बुखार की तरह होता है, एकदम चढ़ा उतर गया। स्त्री धीरे धीरे प्रेम में आती है और उसे फिर आजीवन निभाती है। एग्जाम्पल अच्छा दिया था।